जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर कुछ सवालात आ रहे हैं। और हमारे सामने एक सवाल है, फरहान खान साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज के तर्जमान के इदारे को इस कदर तसलसल से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ रही हैं? क्या इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत, मईशत और नज़रियाती बहसों पर मुश्तमिल होकर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बन जाती? क्या ये सियासतदानों और पार्लियामेंट की नाकामी है कि इन फोरम्स की बजाय फ़ौज को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये जैसे फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दों से इलाके खाली करा दिए जाते हैं तो वो इलाके सिविल इंतज़ामिया के हवाले किए जाते हैं, तो सिविल इंतज़ामिया उन पर कंट्रोल नहीं कर सकती, तो दहशतगर्द फिर वापस आ जाते हैं। तो मसला कुछ मेरे ख्याल में हमारे पूरे पाकिस्तान का यही है कि जिन मामलात पे सिविल इंतज़ामिया को बोलने के लिए कहा जाता है, तो फिर सिविल इंतज़ामिया जब उन मामलात को हैंडल नहीं कर सकती, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर फ़ौज के तर्जमान को वो खला पुर करना पड़ता है। वो खला को जो पुर करना पड़ता है तो ऑब्वियसली अब ये सियासी मखलूक तो वो खला पुर करने से रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा कसूर सियासतदानों का तो है, सिविल इंतज़ामिया का तो है, सियासी जमातों का तो है, मगर फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी कमज़ोरियाँ सियासतदानों या सियासी जमातों में या इवन के सिविल हुकूमतों में होती हैं, उन कमज़ोरियों को दूर करना का काम जो है, मैं नहीं समझता कि वो फ़ौज के इदारे का है। उसमें जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, जो मीडिया है, जो अदालतें हैं, ये मिलजुल के हुकूमतों की और सिविल इंतज़ामिया और सिविल जो सियासतदान हैं उनकी कमज़ोरियों का खिलाफ पुर करती हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बार बार की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक नुकसान और भी होता है, और वो नुकसान ये होता है कि इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो फ़ौज कर रही है। और अगर इस तासुर को ज़ाइल करना है हमने कि इस मुल्क को फ़ौज नहीं चला रही, तो फिर मेरे ख्याल में फ़ौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंसें कम से कम होनी चाहिए। और बिल्कुल मैं ये समझता हूँ ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो आया है। तो इसके अलावा फिर उन्होंने एक और सवाल है, उमर खान साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जो DGSPR ने बयान दिया है कि हम किसी के तरफदार या मुखालिफ नहीं हैं, इस बयान में कितनी सदाकत है? देखें, सदाकत उतनी ही सदाकत है जितनी सदाकत इस बयान में है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, उतनी ही सदाकत है कि जितनी सदाकत इस बात में है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट बालादस्त है। और फ़ौज के तर्जमान के इस बयान में उतनी ही सदाकत है कि जितनी सदाकत इस दावे में है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, और ये हुकूमत भी जो है वो फार्म 45 के मुताबिक मुंतखब है। तो अब आप आगे ख़ुद सोच सकते हैं कि इस बयान में कितनी सदाकत है। मैं नहीं समझता कि अक्सरियत लोग इस बयान पे यकीन करेंगे कि जो फ़ौज का इदारा है वो किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में बात नहीं करता। मेरे ख्याल में ये पैगाम जो है वो ज़्यादातर अपने इदारे के लोगों के लिए ही ये एक पैगाम है, और ये हो सकता है फ़ौज ने अब डिसीजन ले लिया हो। जैसे एक दफ़ा जनरल बाजवा साहब ने भी ये कहा था कि हमने पिछले साल सियासत छोड़ दी थी, तो इस बयान के बाद हो सकता है आज के बाद अगर और कुछ नहीं तो कम से कम फ़ौज के अंदर जो अहलकार हैं या जो लोग हैं उनको ये यकीन हो जाएगा कि अब उन्होंने भी किसी का साथ नहीं देना। तो ये पैगाम ज़्यादा जो है मीडिया या सियासतदानों या ओपिनियन मेकर्स से ज़्यादा मैं समझता हूँ अपने इदारे के लिए है कि आज के बाद आपने किसी की तरफदारी नहीं करनी। और ज़ाहिर बात है माजी में भी बेचारे आम जो एहलकार हैं या लोग हैं उन्होंने क्या तरफदारी करनी होती है, ये फ़ैसले तो बड़े ऊपर के होते हैं, और वो जब करते भी हैं तो किसी को बता के किसी सियासी जमात की तरफदारी तो वो वैसे भी नहीं करते हैं। तो ये एक बयान डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि इस बयान में पाकिस्तान की अगर 76 साल तारीख़ देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बयान पे यकीन करेगा। और डेफिनेटली इसमें मौजूदा फ़ौजी क़यादत का कोई कसूर नहीं है, ये हमारी तारीख़ ही ऐसी है। तो अभी इसको 76 साल से जो कुछ हो रहा है उसके बाद ये 76 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मेरे ख़्याल में ये तासर ज़ाइल नहीं होगा कि डेफिनेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी पोजीशंस भी लेती रही हैं। तो इसके बाद ये भी एक सवाल आया है मेरे पास कि ये साइफ़र के हवाले से आया है और कहा गया है कि अरशद शरीफ साहब से ये पूछा था कि कहाँ से आया था। हालांकि मैंने अरशद शरीफ साहब से शायद साइफ़र के हवाले से कोई सवाल नहीं किया था। साइफ़र की स्टोरी तो बहुत वो बाद में मैच्योर हुई है,
तो साइफ़र कहाँ से आया था? अब ये साइफ़र जो है इसके हवाले से बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। हमारे अपने सफ़ीर ने लिखा था और उस सफ़ीर ने जो लिखा था वो उसने बाद में साइफ़र के हवाले से अपना बयान भी ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड करा दिया है। और अब वैसे भी साइफ़र का जो फ़ैसला था वो हाई कोर्ट की तरफ से वो फ़ैसला मुअत्तल हो गया है। तो कम से कम ये साइफ़र की जो कंट्रोवर्सी है मेरे ख़्याल में वो कंट्रोवर्सी अब सेटल हो जानी चाहिए। तो आज की तीसरा जो एक अहम इशू है जिसके ऊपर मैं बात भी करना चाह रहा था, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से जो उनकी डिग्री के ऊपर सवाल उठाया गया था। पहले तो एक चीज़ हमें क्लियर कर लेनी चाहिए, हमारा जो दानिश्वर तबका है, हमारे जो सहाफ़ी हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जहन में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और वो कन्फ्यूजन ये है कि जब कोई डॉक्यूमेंट या जब कोई मालूमात मंजर आम पे आ जाएँ तो उसके जो हक़ाइक़ हैं डेफ़िनेटली उन हक़ाइक़ को या तो झुटलाया जा सकता है या फिर उन हक़ाइक़ की तस्दीक की जा सकती है। तो जो भी मालूमात या डॉक्यूमेंट्स अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं या वायरल किए गए हैं या फिर कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट हैं या फिर FIA की कोई रिपोर्ट है, उस हवाले से एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो आईन पाकिस्तान है वो सबसे मुकद्दम है और आईन पाकिस्तान में एक फ़ायरवॉल क्रिएट की गई है। फ़ायरवॉल जैसे हम सुनते हैं ना आजकल हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट के लिए फ़ायरवॉल क्रिएट की गई है, तो इसी तरह आईन पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के गिर्द एक फ़ायरवॉल क्रिएट की गई है। आइन का आर्टिकल 209 है जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा किसी भी शख्स को, किसी भी सरकारी अहदेदार को, किसी भी सरकारी महकमे को, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, चाहे वो FIA है, ये अख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज के जो मामलात हैं उनमें तहकीक करें, उनमें प्रोब करें। और ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनके बारे में किसी किस्म के जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात की तहकीक करना कराची यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, उसके सिंडिकेट का काम नहीं है और ना ही FIA का काम है। उन इल्ज़ामात की तहकीकात सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये तहफ़्फ़ुज़ बहुत से दूसरे ओहदेदारों को नहीं है, मगर एक और ओहदा ऐसा है कि जिस ओहदे के ख़िलाफ़ ना तो कोई फ़ौजदारी कार्रवाई हो सकती है, कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है, और वो ओहदा है सदर पाकिस्तान का। आपको ये मालूम है कि सदर पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता भरे मजमे में किसी को कत्ल भी कर दें तो जब तक वो सदर हैं उस वक्त तक उनको कोई ना तो गिरफ़्तार कर सकता है, ना उनके ख़िलाफ़ कोई FIR कट सकती है, ना सदर पाकिस्तान को हथकड़ी लग सकती है। और ये आईन पाकिस्तान में ये इम्यूनिटी दे दी गई है, ये इस्तिस्ना दे दी गया है। इसलिए अगर आपको याद होगा तो सदर पाकिस्तान जो आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो SGS कोटेक्ना केस करप्शन के चलते रहे, जब वो सदर बन गए थे तो वो जो मुकदमात का जो ट्रायल था वह रुक गया था। अब आप हैरान होंगे कि अगर किसी सदर ने भरे मजमे में किसी को गोली मार दिया है तो उसको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जा सकता, उसको क्यों नहीं सज़ाए मौत होती, उसको क्यों नहीं हथकड़ी लगती, क्यों मुकदमा नहीं चल सकता। ये एक पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल एक कन्वेंशन है कि जो सरबराह होता है रियासत का, ये तसव्वुर किया जाता है कि वो कोई जुर्म नहीं कर सकता। पहले तो ये तसव्वुर किया जाता है और फिर अगर उससे कोई जुर्म हो भी जाए तो उसको तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया जाता है कि अगर वो भी इंसान है, उससे अगर कोई जुर्म हो जाता है तो उसको सदारत के दौरान अगर यूँ जो सदर होते हैं उनको अरेस्ट करके जेलों में पुलिस डालना शुरू हो गई तो फिर मुल्क का जो ढांचा है वो उसमें तसलसल नहीं रहेगा और जो हुकूमत का ढांचा है, जो निज़ाम है, वो सारा तलपट हो जाएगा। तो एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो इसी तरह आइन के अंदर कुछ दूसरे तहफ़्फ़ुज़ भी हैं और उसमें दूसरा तहफ़्फ़ुज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी जो जज है अगर उसके ख़िलाफ़ कोई भी शिकायत है तो उसको ना तो कोई यूनिवर्सिटी उसकी तहकीकात कर सकती है, चाहे जाए कि उन तहकीकात को मंजरेआम पे लाया जाए, और ना ही कोई FIA या पुलिस उसके बारे में कोई तहकीकात कर सकती है, ना ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई सरकारी अदारा तफ्तीश के लिए तलब कर सकता है। तो इसलिए ये हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे दानिश्वरों को भी और सहाफ़ियों को भी, कि अगर
जितना भी हक़ाइक़ दुरुस्त हों, मिसाल के तौर पे अगर ये बात दुरुस्त भी है, अगर हम कुछ देर के लिए तस्लीम कर लें कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है उसमें कुछ शकूक व शुबात हैं, तो भी आइन कहता है कि आप उनके ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक शिकायत डाल सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है उस शिकायत पे कार्रवाई हो सकती है।